हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक ऑफ रेस एंड गेम इन द बेसिक सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोगों ने पहले पोर्ट एंड स्ट्रीम, द स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड द ट्रेन वाले तीनों टॉपिक जो हैं कर लिए होंगे और देन यू आर मूविंग ऑन द रेस एंड गेम बिकॉज द सम ऑफ द बेसिक हम जो यूज कर रहे होंगे इट विल बी फ्रॉम द टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड द सम ऑफ देम इज लिटिल बिट फ्रॉम द ट्रेन ऑल्सो। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेशो का भी यूज जो है करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा फिर भी रिमाइंड कराना चाहूंगा इस टॉपिक में जो हम लोग क्या क्या जो है बेसिकली यूज कर रहे होंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको रेशो वाले कंसेप्ट जो है आने चाहिए, राइट। रेशो वाले कौन से कंसेप्ट जो हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में यूज करते हैं। कैसे बेटा, कि स्पीड, वी नो दैट द स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। वी नो दैट इट वेरी वेल। अगर यहीं पे मैं ये बोल दूं आपको कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो स्पीड क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम हो जाता है, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। कब? व्हेन व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, राइट। जब डिस्टेंस जो है आपकी कांस्टेंट हो। यहीं पे आप ये भी कह सकते हो कि टाइम या डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, अगर अगर व्हेन 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 स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट हो, राइट। तो ये जो है टर्म्स आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ी हैं, ये सारी की सारी टर्म आप ऑलरेडी कर चुके हो। कहाँ पे कर चुके हो बेटा? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर कर चुके हो। वहाँ पे काफी डिटेल में ये जो है बेसिक आप लोगों को कराया गया होगा। काफी आसानी से जो है आप लोग ये काम कर सकते हो। चलो जी, अब थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मूले जो है पता होने चाहिए कि आपने अगर यहाँ पे स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला ये रहता है। इसी को थोड़ा सा हम चेंज करके भी लिख सकते हैं कि जी टाइम निकालना हो, अगर टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाता है बेटा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसी को थोड़ा सा और चेंज अगर आप करना चाहो तो यू कैन राइट इट एज डिस्टेंस, अगर आपने निकालना है तो वो रहता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। स्पीड इनटू टाइम। तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना हो तो आपको सोचना ना पड़े, आप काफी फास्टली जो है उस चीज को यूज कर पाओ। आई थिंक सो ये बातें आपको पहले ही आती होंगी जो कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो कर रहे होंगे बेटा वो होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपका किलोमीटर पर आर है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर पर सेकंड में कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18। सेम मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट किया जा सकता है किलोमीटर पर आवर में बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विथ 18/5, राइट। ये जो है कन्वर्जन आपका हो सकता है। दूसरा चीज भाई, एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है, हो सकता है कि समटाइम्स यू नीड टू कन्वर्ट इन मीटर ऑल्सो। लेट्स से कि किलोमीटर पर आर आपको गिवन है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इनटू व्हाट, इनटू मीटर, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1000। आपने इसको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 60 से डिवाइड कर देना है। इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर मिनट, पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। थोड़े से ये कन्वर्जन भी आपको आने चाहिए। बाकी रेशो का कंसेप्ट है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के थ्रू एंड बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप जो हम लोग देख लेते हैं, द फर्स्ट टाइप इज बाय गिविंग द स्टार्टअप टाइम। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को स्टार्टअप टाइम दे रहा होगा कि भाई तू 50 मीटर पहले भाग ले, तेरे 50 मीटर पहुंचने के बाद आई विल स्टार्ट चेजिंग यू, मैं आपको पीछे से चेज करना स्टार्ट करूंगा और वी विल सी कि कौन विन करता है कौन लूज करता है इस रेस के अंदर। चलो जी, देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के तो समझ आती हैं चीजें कि कैसा होता है। देखिएगा, क्वेश्चन गिवन है हमें, कहता है ए कैन रन दिस मच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3, राइट। 1/3 एज फास्ट एज बी, if a give b a start of 30 meter, how far must be the winning post so that the race end with the dead heat? Dead heat means no win no loss, that is equal to no win
नो लॉस, ना कोई जीत पाया है ना कोई हार पाया है, सभी दोनों के दोनों एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे पहुंच पाए हैं। देखिए एक काम करने की ट्राई करते हैं बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए रेशो अगर मैं बी निकालना चाहूँ, ये क्या है, पहले स्पीड की रेशो ले लेता हूँ। अगर ये वाली स्पीड 1 है तो इसकी क्या होगी, 1/3 होगी, और यू कैन से 4/3 होगी, लाइक दिस, और यू कैन से 4:3 होगी। दिस इज व्हाट वी हैव। अगर नो डेड हीट पे वो रेस जो है एंड हुई है, दैट मीन्स कि वो सेम टाइम पे वहां पे पहुंचे होंगे, राइट। तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और भाई उसने ए ने बी को स्टार्ट कितना दे दिया था बेटा, वो 30 मीटर का जो है स्टार्ट दे दिया था, यानी ए ने 30 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर की होगी बी से। तो यही अब क्या होगा, टाइम अगर कांस्टेंट है तो यही क्या होगा, स्पीड होगा, और यही क्या होगा, डिस्टेंस होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनका गैप क्या बना है, डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस का गैप क्या बना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट इक्वल टू गिवन कितना है हमें बेटा, 30 मीटर के इक्वल गिवन है, राइट। 1 यूनिट अगर 30 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएंगे, 90 मीटर के इक्वल हो जाएंगे, और भाई 4 यूनिट कितने हो जाएंगे, 120 मीटर के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब हुआ क्या होगा, ए कितना रन किया होगा, 120 मीटर रन किया होगा, बी कितना रन किया होगा, 90 मीटर रन किया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 30 आगे जा चुका था रेस स्टार्ट होने से पहले। दैट मीन्स कि टोटल जो डिस्टेंस रही होगी रेस की, दैट विल बी 120, और बी ने कितना रन किया होगा, 90, 30 लेस देन टू ए। आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक और ट्राई करते हैं भाई। नेक्स्ट कहता है कि इन ए 100 मीटर रेस दिस टाइम दे हैव गिवन अस द टोटल डिस्टेंस ऑफ द रेस एंड ए रन एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स व्हाट वी हैव गिवन ए एंड देयर इज बी। ए एज डिस्टेंस इज 100 मीटर, ए ने जो डिस्टेंस कवर करनी इट इज 100 मीटर, एंड इट्स स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर per second is the speed. Okay, then A give a start of B by 4 meter. That means if A run 100 meter, B run 96 meter only, right? That means this is the meaning of start, meter only. Okay, and still beat him by 10 second, still beat him by 10 second. What that means, it means कि जो जो ए होगा वो फिर भी 10 सेकंड जल्दी एंड पे पहुंच जाता है। दैट मीन्स कि फिर भी बी जो है 10 सेकंड लेट पहुंचता है एंड पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो टाइम है, ए का जो टाइम है बेटा, इट इज इक्वल टू व्हाट, एग्जैक्टली 100 डिवाइड बाई 2 होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। वी नो दैट टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका टाइम क्या आ गया है बेटा, 50 सेकेंड, राइट। 50 सेकेंड आ गया होगा। तो इसका टाइम कितना होगा, इस वाले का टाइम 60 होगा फिर, क्योंकि ये क्या है, 10 सेकेंड लेट पहुंचा है बेटा एंड पॉइंट पे, 60 सेकेंड होगा। तो भाई मैं इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, राइट। डिस्टेंस 96 गिवन है। भाई इसी का अगर मैं आपसे स्पीड पूछ लूँ, वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड होगी। अगर स्पीड यहाँ से निकालना चाहूँ, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा बेटा। तो डिस्टेंस ये वाले गिवन है, टाइम ये वाला गिवन है, ये वाली क्या है, डिस्टेंस है, ये वाला टाइम है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो स्पीड इनकी इक्वल टू क्या आ जाएगी, बी की 96 डिवाइड बाई 60 आ जाएगी भाई, राइट। कट वगैरह करते हैं यार, 15 से या 12 से कट हो जाएगा आई थिंक सो 5, और ये कट हो जाएगा 8 पे, और दिस विल कम्स आउट टू बी 5 1 जा 5 बचा 30, दैट विल बी 6 5 6 जा 6। तो आई थिंक 1.6 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ जाएगी, किसकी, बी की स्पीड आ जाएगी। तो आई थिंक ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपके पास, पहला जो है ऑप्शन आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो बिल्कुल लाइन में क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल लाइन में, एक एक स्टेप लाइन में आप लोगों ने चलना है। चलो एक और ऐसे ही क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो पाए, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से। वी हैव गिवन एक्स वाई एंड जेड, थ्री हैं भाई, 1 किलोमीटर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। चलो जी, मैं तीनों को लिख लेता हूँ पहले। एक एक्स है मेरे पास, एक वाई है, एक मेरे पास जेड है। एक्स कैन गिव वाई ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। दैट मीन्स अगर एक्स 1000 मीटर रेस रन करता है, तो ये वाली 950 मीटर ही रन करेगा, दैट इज वाई। एंड ऑल्सो गिव जेड स्टार्ट ऑफ 69। दैट मीन्स कि ये वाला बंदा सिर्फ 931 मीटर ही रन करेगा। इफ
x रन 1000 तो y 950 रन करेगा, z 931 रन करेगा। ओके, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट y कैन गिव z, तो y z को कितना स्टार्ट रन करेगा। अब देखिएगा, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा अनदर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ इन दोनों को, यू कैन सी यहाँ पे कितने सेकंड का गैप आ रहा है, या फिर ये कह लो y से z कितना पीछे रह गया होगा, कितनी सेकंड पीछे रह गया होगा, 19 सेकंड पीछे रह गया होगा। तो आई विल से इन अभी इन 950 मीटर रेस रेस, अब ये था y की वैल्यू, z z विल बी एट 19 सेकंड बैक, 19 सेकंड बैक साइड होगा। और भाई 1 मीटर की रेस में अगर मैं देखना चाहूँ तो 19 डिवाइड बाई 950 वाला होगा। अगर यहीं पे मैं 1000, क्योंकि मैंने तो टोटल रन देखना, 1000 वाला रेस है, टोटल रन कितना आ जाएगा, 19 बाई 950 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेते हैं सो दैट विजिबल रहे। तो अपने पास है क्या, अब 19 बाई 950 और मल्टीप्लाई 1000 है बेटा, तो 19 से वही 5 पे कैंसिल आउट, 50 से आई थिंक 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक सो यू विल गेट 20, राइट। 20 जो है आपका आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, वैसे इजीली निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की चीजें यहाँ पे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे रेशो भी यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी यूज करना पड़ेगा, मर्ज करके कुछ काम चलाना पड़ता है। आई होप कि पहला टाइप जो आपका क्लियर हुआ होगा। सेकेंड टाइप पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम गिवन होगा आपको एंड विन एंड लूज गिवन होगा, कि एक बंदा दूसरे से कितना विन करता है टाइम में। देखिएगा एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है P कैन रन ए किलोमीटर इन 4 मिनट एंड 50 सेकेंड, Q इन 5 मिनट, एंड बाई व्हाट डिस्टेंस कैन P बीट Q। P ने Q को बीट करना है। चलो एक काम करते हैं यार, ये P है, ये Q है, ये वाला 1000 रन करता है, ये वाला भी 1000 ही रन करता है, ये वाला टाइम लेता है 4 मिनट 50 सेकेंड, और ये वाला टाइम लेता है भाई आपका 5 मिनट डायरेक्ट ओनली। ओके जी, चलो यहां तक की कहानी में क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है डिस्टेंस टोटल, दिस इज माय डिस्टेंस, ये आपके पास गिवन है टाइम, ये आपके पास टाइम गिवन। यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कि कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, हमसे चाहता है कि व्हाट डिस्टेंस कैन पी बीट क्यू। इट इज वेरी ऑब्वियस कि यार यहाँ पे आपका Q जो है पीछे रह गया होगा, कितना पीछे रह गया होगा वही हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखो ये अगर टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जाने में, P को जो टाइम लगता है 4 मिनट 50 सेकेंड लगते हैं, 450 सेकेंड जो है लगते हैं, ठीक है। 450 सेकेंड में Q कहाँ पे होगा, Q यहाँ कहीं पे होगा भाई, Q यहाँ पे होगा और P यहाँ पे पहुंच गया होगा, और ये इसको भी यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, 4 मिनट 50 सेकेंड। और हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस जो हमने निकालनी है, राइट। तो ये डिस्टेंस, अब ये देखो यहां से यहां तक जाने में Q को कितना टाइम लगता है, Q को टाइम लगता है 5 मिनट, दैट मीन्स कि ये 10 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर की होगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बाय यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो स्पीड निकालते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q, राइट। स्पीड ऑफ Q निकालते हैं, पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ, इनकी स्पीड की। भाई स्पीड की अगर बात करूं, चलो इसकी मुझे यूज नहीं है, मुझे यहाँ पे बात करनी है क्यू की, तो क्यू की जो स्पीड रहेगी 1000 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास मल्टीप्लाई 60 भी कर लेते हैं यार सेकंड्स में बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा आई थिंक सो 1000 डिवाइड बाई 300, और ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3 मीटर मीटर पर सेकेंड। अब देखो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ ये डिस्टेंस के टाइम पे Q कितने टाइम में कवर करेगा, 10 सेकेंड में। दिस इज नॉट मीटर, दिस इज इन सेकेंड, तो 10 सेकेंड में उसको कवर करना है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू होगा, उसकी स्पीड है 10 डिवाइड बाई 3 और उसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो ये क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है
वो निकल के, लेट्स से ये डी था मेरा, ये डी डिस्टेंस जो है मेरी निकल के आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे और ये एरर देता रहेगा। तो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा समझने की लोड है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन कर रहा होता स्पीड की, बट उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं होने वाला था, तो दैट्स वाई मैंने ये वाली कैलकुलेशन नहीं किया। अपने टाइम अपने हिसाब से जो है बचाना है। एक और ट्राई करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो पाए। आप देखो मेरे पास अगेन वी हैव गिवन ए एंड बी। ए ने भाई 1 किलोमीटर की रेस है तो ये 1000 रन किया होगा, राइट। ये वाला भी 1000 रन किया होगा। इसका टाइम जो रहा होगा 3 मिनट 3 मिनट 10 सेकेंड रहा होगा। ये वाले का टाइम रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड रहा होगा, 20 सेकेंड रहा होगा। ओके जी। अब बाई व्हाट डिस्टेंस ए बीट बी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो आई विल राइट ये क्या है, मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, ये मेरे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास स्पीड भी निकल जाएगी भाई। स्पीड निकालने की ट्राई करते हैं। वी नो दैट कि किसकी स्पीड निकालनी है। फिर से ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं। देखो ये जो रेस है यहां से यहां तक की रेस है, यहां से यहां तक जाने में ए को जो टाइम लगता है वो लगता है 310, राइट। 3 मिनट 10 सेकेंड ये लगेगा ए को टाइम। तब तक बी कहां तक पहुंचा होगा, यहां कहीं तक बी पहुंचा होगा। ये बी का कौन सा टाइम है, 3 मिनट 10 सेकेंड में वो यहां तक पहुंचा होगा, और ये डिस्टेंस मेरे पास डी है। अब देखो बी को यहां से यहां तक जाने में बी को टाइम कितना लगता है, 3 मिनट 20 सेकेंड जो है उसको लगते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, लेट मी यूज अनदर कलर, तो एंड वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो ये डी डिस्टेंस है, तो इसको 10 सेकेंड लगे होंगे बेटा, राइट। हमें ये 10 सेकेंड की ही डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें निकालनी क्या है, बी की ही निकालनी ना। तो ये वाला काम सोल्व कर लेते हैं, ये वाली चीज तो निकालने की लोड है नहीं मुझे। तो ये वाली क्या होगी, 1000 डिवाइड बाई 3 मिनट 20 सेकेंड, दैट विल बिकम आई थिंक 200, राइट। 6 × 18 180 और 20 200 क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड आ जाएगा। ओके जी। और हमने टाइम, अब देखो टाइम हमें क्या चाहिए, 10 सेकेंड वाला टाइम चाहिए, निकाल लेते हैं बेटा। लेट मी यूज अनदर कलर। अब देखो डिस्टेंस क्या होगी, इसको सोल्व कर लो पहले। 0000 कैंसल, 2 से ये कट जाएगा आई थिंक 5 पे, तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या निकलेगी आपकी, वी नीड टू मल्टीप्लाई स्पीड विद टाइम। अब स्पीड कितनी निकली है 5, टाइम कितना निकालना है आपके पास, 10 सेकेंड निकाला था हमने, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी वो वाली 50 मीटर जो है डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो लाइन में कंसेप्ट चलना है, किस चीज को निकालना है किसको नहीं निकालना है। जैसे ये वाला मेरे लिए यूजलेस था निकालना, तो मैंने इसको यूज ही नहीं करना है, तो उसको निकाल लो मत, टाइम बचाना है आपने, राइट। चलो जी एक और ट्राई करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 100 मीटर जो है लेंथ है आपके पास, ए एंड बी दोबारा लिख लेता हूँ। वी हैव 100 मीटर, पहले डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ये 100 मीटर, फिर टाइम लिखेंगे, और ये भी 100 मीटर ही डिस्टेंस रहेगी। ये 27 सेकेंड में है, ये 30 सेकेंड में है। बाई स्पीड भी निकाल लेते हैं, ये वाले की स्पीड निकालने की वैसे लोड नहीं है, फिर भी निकाल रहा हूँ। दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड्स में गिवन है वैल्यू, 100 डिवाइड बाई 30 होगा। चलो जी ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो डिस्टेंस चाहिए जो इनके टाइम का गैप है। मुझे 3 सेकंड में जो डिस्टेंस है जो बी कवर करेगा वो वाले चाहिए। तो डी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा अगेन, राइट। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मेरे पास जो स्पीड है बी की वो है 100 डिवाइड बाई 30 बच्चों, एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 सेकंड के साथ। 0 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आई थिंक सो यू विल जस्ट लेफ्ट विद 10 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये क्या होगा, फाइनल आपकी स्पीड जो है आ जाएगी। सॉरी, डिस्टेंस जो है आ जाएगी, नोट द सेकेंड, डिस्टेंस जो है आ जाएगी, इट इज इन द मीटर। ओके चलो जी, आई थिंक सो सेकेंड टाइप भी आपको समझ आया होगा कि क्या करते हैं। थर्ड टाइप पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड टाइप इज जस्ट वैल्यू डिपेंडेंसी, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रही होगी। कैसे, एक क्वेश्चन ट्राई करें तो समझ आएगा। कहता है कि इन 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय
10 मीटर, C by 13. In a race of 180 मीटर B will beat C. दैट मीन्स कि मुझे या तो यहाँ पे रेशो निकाल लूँ मैं, अब रेशो से या नॉर्मल वे से कैसे करेंगे, वी हैव A B एंड C, देखो इनकी रेशो ले लेते हैं, कट कुट बाद में करेंगे। अब भाई 100 मीटर रेस है तो A तो पूरा 100 चला होगा, B ने B को बीट कर दिया 10 सेकंड से तो B 0 चला होगा, C को 13 से बीट किया तो ये 87 मीटर ही चला होगा, राइट। अब दिस इज द रेशो वी हैव। अब ये रेशो किसकी बनी है, उनकी डिस्टेंस की रेशो मेरे पास बन गई है। अब देखो सीखने की ट्राई करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है बेटा। ये जस्ट सेइंग कि बी ने सी को बीट करना है, बट किसमें, 180 मीटर की रेस में बीट करना है, 100 मीटर की रेस में बीट नहीं करना है। तो वहां पे प्रॉब्लम समझने की ट्राई करो। 180, अब देखो ये वाला जब 180 रन करेगा, ये 180 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 180 रन कर पाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 180, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, तो लग ये जो है वैल्यूज इनकी यहाँ पे आ जाएगी। एक काम तो ये है कि ये वाला डिस्टेंस में निकाल के जो है अपना क्वेश्चन सोल्व कर लूँ और दैट विल गिव्स अस आवर आंसर। बट एक और वे है जो आप लोग करना चाहोगे, वो भी एक वे जो है करना चाहोगे आप लोग, वो भी करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको समझ आ पाए। देखो दूसरा वे क्या है अपने पास, बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे बी ने सी को 3 से बीट किया है, दैट मीन्स बी ने सी को 3 से बीट किया है इन 100 मीटर रेस में उसने 3 से इन 90 मीटर, सॉरी क्योंकि 90 मीटर चला होगा ना, 100 तो वो चला होगा इन 90 मीटर ओनली, दैट में रिकनेक्ट 90 मीटर, ओके ठीक है। रेस उसने 3 मीटर से विन किया है, एक में अगर विन कराऊं तो 3/90 से विन किया होगा। हमने कितनी रेस करानी है उनकी, 180 तक की रेस करानी है। अगर 180 मीटर की रेस उनकी कराता हूं तो कितने से विन करेगा बेटा, वो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो 9 टूजा 3 टूजा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 मीटर का जो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान सा काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तक नहीं यूज हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो यहाँ पे फॉर्मूले का खेल नहीं है, ये जनरल कंसेप्ट का खेल है सारा। एक और ट्राई कर लो सेम क्वेश्चन। देखो अगेन आपको यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, वी हैव गिवन ए बी एंड सी अगेन। अब कितने मीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की है बेटा, तो ये 1000 रन करेगा। 100 मीटर बी को बीट किया है तो ये 900 रन करेगा। 200 मीटर बी वेट किया है तो ये 800 रन कर रहा होगा। तो रेशो लेना चाहो तो रेशो ले लो, कट करना चाहो तो कट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। चलो जी सेम काम करते हैं। इन 900 मीटर रेस ए ने बी ने सी को कितना बीट किया है, 100 मीटर से बीट किया है। बी ने सी को बीट किया है, राइट, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बी एंड सी ओनली इन द लास्ट, that's why I'm just talking about these two. Okay, in 1 मीटर रेस बी सी को कितने से बीट करेगा, 100 डिवाइड बाई 900 से बीट करेगा। और मुझे रन कितना कराना है यार, 1350, तो 1350 वाला रन मीटर में अगर वो रन कराएगा तो 100 या फिर 00 कैंसिल आउट कर लो, 1 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 1350, ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 1350 डिवाइड बाई 9, आई थिंक 9 1 जा 1, ये आ जाएगा 9 से 45 और 0, आई थिंक 150 आ जाएगा, 150 मीटर। तो 150 क्या होगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा फर्स्ट में। तो आई होप कि यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेस इन गेम में फॉर्मूले का खेल नहीं है, बेसिकली रेशो एंड प्रोपोर्शन का ज़्यादा खेल है। आपको रेशोज कनेक्ट करनी आनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। कुछ एक बेसिक कंसेप्ट हैं, बीट्स क्या होता है, टाइम में बीट करना क्या होता है, डिस्टेंस में बीट करना क्या होता है, गिविंग स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, गिविंग स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टार्टअप डिस्टेंस मीन्स 100 मीटर आगे रन करना। तो 2-4 कंसेप्ट हैं, वो आप लोगों के दिमाग में पहले से ही फीड होने चाहिए। तो आई होप कि चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।